अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइल। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे मजे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 402 का लेक्चर नंबर 6 एंड द लेक्चर इज इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन। कुछ की फीचर्स बताए हुए हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइंस के। द गोल व्हेन वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज अ चेंज। कंडक्ट करने का कोई भी एक्सपेरिमेंट, उसका मकसद क्या होता है कि हम ये देख सकें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या अफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। और जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिसर्चर की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि जिसमें आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंटर जो है जिस चीज को या सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है या मेजर कर रहा होता है, जिस रिस्पॉन्स को। यहाँ पर टू मेन पॉसिबिलिटीज हैं जो कि असाइन की गई हैं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, जो कि इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एंड द सेकंड विद इन सब्जेक्ट डिजाइन। बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन क्या होता है, मैं अगर यहाँ भी बता देती हूँ, लेकिन जैसे हम इसे आगे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि दो ग्रुप्स जो होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स लिए जाते हैं, और उसमें एक ग्रुप में मौजूद पार्टिसिपेंट्स को दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब दोनों ग्रुप्स में को आपस में स्टडी किया जाना, दोनों ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स को आपस में कंपेयर करना, उनके ऊपर डिफरेंट ट्रीटमेंट अप्लाई करके उनको आपस में कंपेयर करना बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन कहलाता है। सिंपल सैंपल में बात हो रही है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि आपने दो ग्रुप्स लिए, दोनों में 15-15 स्टूडेंट्स कर दें, और अब उन 15-15 स्टूडेंट्स को उनका करना क्या, उन्होंने के नॉनसेंस वर्ड्स को रिकॉल करना है, जैसे GIN मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं है। अब आप एक ग्रुप को 5 टाइम रेपिटेशन देते हैं, दूसरे ग्रुप को 1 टाइम, और आपने ये नोट करना है कि जिसने 5 टाइम रिपीट करने के बाद बोला उसने कितने नॉनसेंस वर्ड्स को रिपीट किया, या उसे कितने याद रहे, और जो दूसरे ग्रुप है जिन्हें सिर्फ एक दफा रिपीट करवाया गया उन्होंने कितने बोले। मतलब दोनों ग्रुप्स हैं, दोनों में पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों के ऊपर जो ट्रीटमेंट अप्लाई किया गया है वो डिफरेंट है, कि एक को 5 टाइम, दूसरे को 1 टाइम, और अब हमने उनका रिजल्ट देखना है कि कौन से ग्रुप ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब जो दो ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर किया गया है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर वेरिएबल अफेक्टिंग द रिजल्ट्स आर कंट्रोल्ड। अब हमने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को तो नोट करना है, जो कि क्या होगा कि नॉनसेंस वर्ड्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि वो कितने बोलते हैं, ठीक है, कितने याद रहते हैं उन्हें। लेकिन बाकी तमाम वेरिएबल्स को भी आपने कंट्रोल करना है। अब वो बाकी कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो 15-15 पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कुछ इंटेलिजेंट हो ज्यादा, एक ग्रुप में ज्यादा इंटेलिजेंट चले जाएं, दूसरे ग्रुप में कम इंटेलिजेंट चले जाएं, कुछ में थके हुए हों, कुछ में फ्रेश ना हो, इस तरह की चीज, ज्यादा बड़े हों ज्यादा छोटे हों, तो ये वो वेरिएबल्स हैं जो जिन्हें आपने कंट्रोल करना है, इफेक्ट नहीं होने देना। बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन की कुछ की फीचर्स हैं, यहाँ पर एक कोट है जो कि एक बेवरेज ने दी। नो वन बिलीव्स द हाइपोथेसिस एक्सेप्ट इट्स ओरिजिनेटर, बट एवरीवन बिलीव्स एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर अपनी हाइपोथेसिस पर उस वक्त तक बिलीव नहीं करता जब तक वो उसे खुद रिजनरेट नहीं कर लेता, जनरेट नहीं कर लेता। लेकिन एक्सपेरिमेंटर एक्सपेरिमेंट करता है इसलिए है कि उसे यकीन नहीं होता। देखिए, अगर आपको एक चीज का पहले ही पता है तो आप उसको उसके ऊपर रिसर्च क्यों करेंगे, रिजल्ट्स निकालने की कोशिश क्यों करेंगे। जिस चीज के बारे में आपको यकीन नहीं है उसी चीज को आप उसके ऊपर ही रिसर्च करके उसके रिजल्ट्स निकाल के उसको खुद समझने की कोशिश करेंगे ना। यही बताया हुआ है यहाँ पे भी। बेसिक रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो परफॉर्म किए इसलिए किए जाते हैं कि थ्योरीज को टेस्ट किया जा सके, जिससे फिर हमें कुछ डाटा प्रोवाइड होता है जिससे हम बिहेवियर्स के एक्सप्लेनेशन करते हैं। और इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये टिपिकली वेल प्लान्ड होते हैं, कम्प्लीटली इन्हें प्लान किया जाता है, और इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं उन्हें क्लियर आइडिया होता है कि उनकी क्या आउटकम्स हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन इज आल्सो कॉल्ड बिटवीन ग्रुप डिजाइन, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। In this design participants are randomly and independently assigned to each level of the independent variables। अब जैसे मैंने ऊपर बात की थी कि एक ग्रुप में ज्यादा इंटेलिजेंट चले जाएं, दूसरे में कम चले जाएं। अब इसमें होता क्या है कि 1 to 30 स्टूडेंट्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह एक ग्रुप में डाल दिए, दूसरे ग्रुप में 2, 4, 6, 8, 10 दूसरे ग्रुप में डाल दिए। इस तरह रैंडमली असाइन किए, और आपको ये लगेगा कि दोनों ग्रुप्स में इक्वल इक्वल आपने लोगों को डाला है।
मतलब इस तरह नहीं हुआ कि आपने देखा नहीं है कि एक में सारे टारगेट रैंडमली ही आपको लगता है कि आपने डाल दिए। इंडी सॉरी। अब यहाँ पर फिर आगे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, गो टू द लाइब्रेरी एंड डिफेंड अ टेबल। ठीक है, इस स्टडी कह लें आप, इसका नाम था। अब इसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट ने लाइब्रेरी में जाना है और वहां पर जाकर एक टेबल के ऊपर आप कह रहे हैं कि कब्जा करके बैठना है, उसने किसी और को बैठने नहीं देना, लेकिन उसने बोलना भी नहीं है और कुछ कहना भी नहीं है अगर कोई आके बैठता है तो। अब वो कौन सी टेक्टिक्स इस यूज कर सकता है कि कोई उस टेबल पर आके ना बैठे। वो क्या करेगा, उस टेबल के ऊपर बुक्स फैला देगा, किसी को लगे कि यहाँ पर कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, किसी की जगह है, कोई बुक्स अपनी रख के गया है, और उसने टाइम नोट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर ये इस किस्म की दो कंडीशंस बना ली गई कि एक टेबल के ऊपर एक पार्टिसिपेंट बैठा है, एक सब्जेक्ट बैठा है, उसने बुक्स फैलाई हुई हैं। दूसरे के ऊपर एक बैठा है, उसने बुक्स और कुछ नहीं पढ़ा हुआ, टेबल खाली है। अब आपने टाइम नोट करना है कि दोनों में से किस टेबल पर जल्दी कोई आकर बैठता है। अब यहाँ पर जो टाइम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपके पास है ना कि आप बुक्स फैला के बैठते हैं या वैसे बैठते हैं, ये तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम होगा, आपने टाइम ऑब्जर्व करना है कि किस टेबल पे जल्दी कोई आके बैठता है, किस पे बुक्स, जिस पे बुक्स फैली हुई है उस पे कोई मतलब ज्यादा देर बाद आके बैठेगा, ये जो खाली टेबल है उसके ऊपर जल्दी आके बैठ जाएगा कि ये टेबल खाली है। क्या सोच आएगी, ऑब्जर्व करना था आपने। अब यहाँ पर तीन किस्म की पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं। जहाँ जिस टेबल पे आपने ज्यादा बुक्स फैलाई होंगी वहां ज्यादा टाइम तक कोई नहीं आके बैठेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपने ज्यादा बुक्स फैलाई हैं तो उतनी जल्दी कोई आके बैठ जाए। ठीक है, ये थर्ड वाली। और सेकंड वाली में कि आपने देखना है कि अगर आपने ज्यादा बुक्स फैलाई हैं उसके बावजूद भी कोई आके बैठ जाता है। अब ये एक डिफरेंस हो गया दो कंडीशंस में, जिसमें आपने ये देखा, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सेकंड लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते, आप वो बुक्स वहां पे बुक्स नहीं पिलाते, कुछ नहीं पिलाते, तो वो आप ये तीनों पॉसिबल आउटकम्स आपको नहीं मिलेंगी। इस तरह की आउटकम्स लेने के लिए आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि बुक्स फैलानी पड़ेंगी, कुछ ना कुछ टैक्टिक यूज करना पड़ेगा, और फिर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल नोट करना पड़ेगा कि कितने टाइम में कोई किस टेबल पर आकर बैठता है। अब ये बिटवीन सब्जेक्ट स्टडी हो गई ना, दो ग्रुप्स के दरमियान में की हमने। इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन। अब यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन की एग्जांपल दी हुई है कि लाइट, कितनी रूम की लाइट है, आप कम करके ज्यादा करके अफेक्ट दे सकते हैं कि लोगों पर क्या अफेक्ट होता है इसका। लाउडनेस ऑफ टोन, शोर कितना है, टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देंगे तो ज्यादा टेम्परेचर में कितनी देर लोग बैठ सकते हैं, ये कम टेम्परेचर में कितनी देर बैठ सकते हैं। नंबर ऑफ फूड पैलेट्स गिवन टू अ रैट, ये भी आपके कंट्रोल में है कि आपने कितनी फूड देनी है रैट को। तो ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में है। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स में वही बात आ गई कि आपने टाइम elapsed बिफोर अ सब्जेक्ट सिट डाउन अ टेबल, आपने वो टाइम नोट किया कि कितनी देर में कोई सब्जेक्ट आकर टेबल पे बैठता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब स्पीड ऑफ वर्म क्रॉलिंग थ्रू अ मेज, कोई एक कीड़ा है जो कि बड़ी तेजी से टेबल के नीचे जा रहा है, अब आप उसकी स्पीड चेक कर रहे हैं तो वो आपके बस में नहीं है, वो आपने सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नंबर ऑफ टाइम्स आ रैट प्रेसेस अ बार, कितने टाइम या कितनी स्पीड से जो रैट है वो प्रेस करता है बार को। अब आपने इसे कितना भूखा रखा है, कितना खाना दिया, ये तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, फूड देना जो आपके कंट्रोल में था। अब जो रैट का रिएक्शन है, जिसे उसे आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। बिटवीन सब्जेक्ट टू ग्रुप्स डिजाइन इज कंजर्वेटिव होते हैं, कोई चांस नहीं है कि इसमें ट्रीटमेंट विल कंटिन्यू टू कंटेमिनेट द अदर। मीन्स दैट कि जो दोनों ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने ट्रीटमेंट तो हमेशा डिफरेंट ही देना है। और दोनों, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों किसी भी एक बंदे को, मतलब अगर दो ग्रुप्स हैं, एक को रेपिटेशन एक टाइम मिलेगी, दूसरे को 5 टाइम मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को ही एक को ही 1 टाइम 1 रेपिटेशन भी मिल रही हो, 5 भी मिल रही हो, तो ये कंजर्वेटिव होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल सेंसिटिविटी की बात हो रही है, सेंसिटिविटी की। डिपेंडेंट वेरिएबल की सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं और अगर इन इफेक्ट्स को ना देखा जाए जब ये हो रहे हो, फिर आप ग्रुप्स में डिफरेंस जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। सीलिंग इफेक्ट, जिसमें आता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीम्स हैव नो इफेक्ट, क्योंकि पार्टिसिपेंट जो है वो इक्वली रीच करते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल पे, कि मतलब अगर आपने उन्हें 5 दिए तो उन्होंने 5 की 5 कर लिए, तो ये सीलिंग इफेक्ट हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, आपका आप रिजल्ट नहीं निकाल सके दोनों में डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर सके। फ्लोर इफेक्ट, कि
इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीम्स टू हैव नो इफेक्ट ओनली बिकॉज जो आपका टास्क था वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसे अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे, दोनों ग्रुप्स ही, तो उसमें आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। हर ग्रुप को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी। ट्रीटमेंट वेरिएबल एंड जो डिफरेंस है वो जब मिल फाउंड होता है तो आप उसकी मेजर्स को आउटकम्स को मेजर करते हैं, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। फेलियर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू कंट्रोल बिहेवियर, अगर आप किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड नल रिजल्ट्स, कोई रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। अब यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं कुछ, सॉरी। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज द प्रोसेस है जिसमें आप स्टडी प्लान करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को, क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स की टाइप्स बताई हुई हैं। ये लेक्चर काफी लेंथी है और इजी भी है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सारा आपको कंसेप्ट भी दूं। लेकिन अब ये जो बात यहाँ पर हो रही है ये पुराने लेक्चर्स में, सॉरी सब्जेक्ट्स में हम पढ़ के आए हैं, अब सबको पता होगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी यहाँ से। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स जो कि लैब्स में किए जाते हैं, जो भी वेरिएबल्स अफेक्ट हो रहे होते हैं, टेम्परेचर, लाइट, नॉइस वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंट जो कि हम फील्ड में करते हैं, ठीक है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स वेरी कॉमन इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स विदाउट आर विद इन रैंडम असाइनमेंट, जिसके अंदर आप कंट्रोल नहीं करते एक्सट्रेनियस वेरिएबल का, आपका लेस कंट्रोल होता है इस पे, ठीक है। आप रैंडमली असाइन करते हैं पार्टिसिपेंट्स को एटसेट्रा। अच्छा, आगे हम बात करते हैं यहाँ से। यहाँ ये सारे फिर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स बताए हुए हैं, यहाँ पे रिएक्शन टाइम नोट किया हुआ है कि अगर आप जो रेस होती है 1 2 3 एंड गो, अब आपने रेस रेस देखनी है दो सब्जेक्ट्स में। अब एक बंदा जो है वो थोड़ा फोकस करेगा, गो जब वो बोलेगा वो उसे सुनेगा देन दौड़ेगा, दौड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो गो एंड रन, तो वो कितना रिएक्शन टाइम है दोनों में। अब उन दोनों पार्टिसिपेंट्स का ये भी हो सकता है कि एक उसमें अब उन पे ये भी डिपेंड करता है कि उनके स्लीप आवर्स कितने हैं। अगर एक बंदा कम सोया तो वो उतना फ्रेश नहीं होगा मेंटली, ठीक है, उसकी बॉडी उतनी आप कह सकते हैं कि मतलब फ्रेश नहीं होगी। तो इसमें रिएक्शन टाइम नोट करना है आपने दोनों कंडीशंस में। यहाँ पे भी रिएक्शन टाइम नोट हो रहा है कि आपने देखना है कि आपने किया है कि अगर जब ग्रीन लाइट ऑन होगी तो क्लिक करना है, रेड होगी तो नहीं करना, ये कुछ ऐसे। अब एक सब्जेक्ट जो होगा वो ग्रीन हुई, उसे क्लिक कर दिया। दूसरा देखेगा ग्रीन हुई है या रेड हुई है, वो जो थोड़ा सा रिएक्शन टाइम अंदर आता है ना, कुछ सेकंड्स, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे 0.219, मतलब इतने कम सेकंड्स, उनको ऑब्जर्व करना, ये भी बिटवीन सब्जेक्ट स्टडी हो गया। प्रोसीजर क्या है बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन का, कि द टर्म एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हमने स्टडी की वो रेफर करती है किसी भी एक प्लान की तरफ जिसमें हम अब सब्जेक्ट्स असाइन किए जाते हैं ट्रीटमेंट कंडीशंस डिफरेंट लगाते हुए। और इसमें जो तीन पर्पसेस हैं, कॉजेशन जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं किसी भी कॉजुअल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। कंट्रोल आप किस तरह बाकी सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं? वेरिएबिलिटी जो कि रिड्यूस कर देती है विद इन द ट्रीटमेंट कंडीशंस को, और ये इजी बना देता है आपके डिफरेंस को ट्रीटमेंट आउटकम्स में डिटेक्ट करने के लिए। मतलब 2 घंटे की नींद है, एक की 10 घंटे की नींद है, एक ग्रुप में जो लोग हैं, अब जो एक ग्रुप में ही 10 घंटे की नींद वाले लोग हैं उनका आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, किस वजह से वो नहीं सोए, या किसी को कोई और आप कह सकते हैं कि डिजीज तो नहीं है, तो इस तरह उनके आपस में भी उनके डिफरेंसेस को कम करना, तो वो फिर आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा सही मिलते हैं। अब बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या मतलब स्टेप्स क्या हैं इसके? आप क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर अपने वेरिएबल्स को ऑपरेट करते हैं। एक्सपेरिमेंटर जो है वो प्लान करता है कि किस तरह की मेजरमेंट होंगी, पार्टिसिपेंट कौन से होंगे, लॉजिस्टिक्स क्या होंगी। फिर आप कैरी आउट करते हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह, देन एनालाइज करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। क्वेश्चन मीन्स हो गया कि डज स्लीप क्वांटिटी अफेक्ट रिएक्शन टाइम, अब ये क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आती, अब ये सिर्फ जस्ट क्वेश्चन बताया गया है, आपको समझ क्वेश्चन की हाइपोथेसिस में आएगी जब आप कंप्लीटली ब्रीफ करेंगे कि 2 घंटे अगर एक ग्रुप में जो लोग हैं वो सोते हैं, उनका रिएक्शन टाइम कितना ज्यादा होगा जबकि जो 10 घंटे सोए हैं। और हमने पढ़ा कि अगर जो ज्यादा देर सोएगा तो वो ज्यादा फ्रेश होगा, पॉसिबल है कि वो ज्यादा अच्छे से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। अब आपने एक्सपेरिमेंट किस तरह प्लान किया कि मेजरमेंट चूज की कि रिएक्शन टाइम टास्क क्या है, अमाउंट ऑफ स्लीप देखी, पार्टिसिपेंट को
किन पार्टिसिपेंट को चूज करना है, कैसे करना है, कहाँ से वो बिलोंग करते हो, लॉजिस्टिक्स आपने उन्हें कहाँ बिठाना है, और आपने उन्हें क्या बताना है अपने रिसर्च के बारे में। कैरी आउट एंड रिकॉर्डिंग, हाउ टू कैरी आउट, हाउ टू मैनेज प्रॉब्लम्स, रिकॉर्ड आप पेपर पेंसिल यूज करेंगे या कंप्यूटर, डू वी नीड असिस्टेंस, किसी किस्म के असिस्टेंट की जरूरत है कि आप लैब के बाहर लिखने के लैब में कोई इंटर ना हो। कैरिंग आउट एंड रिकॉर्डिंग से पार्टिसिपेंट्स के टाइम एंड ड्यूरेशन को आप नोट, टाइम ड्यूरेशन को नोट करते हैं, और डिफरेंट किस्म की रिकॉर्डिंग जिसमें फिर आप स्कोरिंग करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, रिपोर्ट आपकी तैयार होती है कंप्लीट। प्रोसीजर ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में कौन सा प्रोसीजर है, कि टाइप ऑफ वेरिएबल क्या है, उनके इंस्ट्रक्शंस क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और उनकी टाइप्स, एक्सपेरिमेंट, यार ये आपको समझ आ जाएंगी, बस सिंपल चीजें हैं, लेक्चर लंबा हो रहा है। डिजाइन टाइप, यहाँ पर सिंगल फैक्टर जो कि वन वे है, जिसमें हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं, और ये हम लेक्चर 5 में या 4 में पढ़ के भी आए हैं कि पहले हमने एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी किया और फिर हमने दो या दो से ज्यादा को स्टडी करना शुरू किया जो कि मल्टी फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल्स दी हुई है कि टू वे जिसमें दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और टू टू लेवल्स पे हैं। थ्री वे जिसमें टू 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 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि टू टू लेवल्स पर बेस करते हैं। सिंगल फैक्टर डिजाइन, सिंगल फैक्टर डिजाइन में क्या कौन कौन से हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, इन टर्म्स से मुझे लगता है कि आप लोग वाकिफ होंगे। सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर में भी किसी सब्जेक्ट में इनके बारे में डिटेल से पढ़ के आए हैं, या शायद किसी अगला सेमेस्टर हो मैंने वो पढ़ाया हो। अच्छा, प्री टेस्ट क्या होता है कि जब आप कोई भी टेस्ट करने से पहले ही उसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं। पोस्ट टेस्ट क्या होता है कि आप टेस्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं। प्री टेस्ट, टेस्ट से पहले भी ऑब्जर्व करना, पोस्ट टेस्ट उस स्टडी के बाद भी, मतलब ये टेस्ट को जो है उसका टेस्ट करने के बाद भी उसको ऑब्जर्व करना। वन ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप में क्या होता है कि पहले भी करना बाद में भी करना। अब कंट्रोल ग्रुप में ये हो सकता है कि आप सिर्फ बाद में स्टडी करें। अब आप ये कहते होंगे ये क्या पहले क्या बाद, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बात समझ में आएगी। अगर आप एंग्जाइटी लेवल चेक कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि एंग्जाइटी, सॉरी एंग्जाइटी लेवल चेक नहीं कर रहे, आप ये देखते हैं कि एंग्जाइटी किसी की कितनी कम होती है अगर आप उसको कोई भी रिलैक्सिंग थेरेपी देते हैं। आप अब टेस्ट करते हैं किसी पर्सन को, आपको पता चलता है इससे एंग्जाइटी है, आप उसको टेस्ट करते हैं, आप उसे रिलैक्सेशन थेरेपी देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी एंग्जाइटी कितनी कम हुई है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कितनी कम हुई है जब तक आप उससे पहले उसकी एंग्जाइटी चेक नहीं कर लेंगे कि टेस्ट से पहले कितनी थी, थेरेपी से पहले कितनी थी। मतलब अगर आपके पास एक पर्सन आया है तो ये प्री टेस्ट होगा कि आप उसकी पहले भी एंग्जाइटी लेवल, पहले वाला एंग्जाइटी लेवल चेक करें, फिर आप उसके ट्रीटमेंट दें, देन आप देखें कि ट्रीटमेंट से कितना फर्क पड़ा है, वो पोस्ट टेस्ट करें, दोबारा उसका एंग्जाइटी लेवल चेक करें। समझ आई? मुझे लगता है यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में वन ग्रुप कजाया एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है जिसमें हम मेजर करते हैं पहले भी और बाद में भी ट्रीटमेंट के, और कंपेयर करते हैं प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स को कि पहले कितना था और बाद में कितना था, तो हमारे ट्रीटमेंट से कितना फर्क पड़ा। इसकी वीकनेस ये होती है कि हम इसमें कंट्रोल ग्रुप, नो कंपैरिजन, और कंट्रोल ग्रुप नहीं होता हमारे पास। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट अब कंट्रोल ग्रुप भी होगा जिसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा, रैंडम असाइनमेंट्स होंगी, दो ग्रुप्स होंगे, कंट्रोल भी एक्सपेरिमेंट भी, मेजर करेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्री टेस्ट में रख के भी और पोस्ट टेस्ट में भी। एनालिसिस करते हुए डिफरेंट स्कोर को कंपेयर करते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के साथ भी और एनकोवा प्री टेस्ट स्कोर के साथ भी। अब मल्टीपल फैक्टर्स डिजाइन किए गए हैं, टू वे फैक्टोरियल, थ्री वे, जैसे मैंने बताया कि टू इंडिपेंडेंट है थ्री लेवल्स पे, टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो कि थ्री लेवल पे हैं। अब टू वे फैक्टोरियल डिजाइन है जिसके अंदर मेन इफेक्ट ईच विद नंबर ऑफ लेवल एंड पिरामिड स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस आ जाता है जिसको हम एनालाइज करते हैं एनोवा से। और फिर थ्री वे फैक्टोरियल डिजाइन है, एंड देन इंडिपेंडेंट ग्रुप्स एक्सपेरिमेंट में हम मेन इफेक्ट्स लेवल देते हैं जो जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन आइडेंटिफेबिलिटी लो एंड हाई है, दो दो लेवल्स हैं, इन्वॉल्वमेंट लो एंड हाई टू लेवल्स है। अब यहाँ पर कुछ पहले के जो एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ के आए हैं ना उनको ही स्टडी किया गया है दोबारा, ये देखा गया है कि कितने लेवल्स पे स्टडी हो रहा है। अब जो हमने सोशल लोफिंग एक्सपेरिमेंट देखा था, अगर तो पार्टिसिपेंट्स का अपना भी जाती कोई फायदा हो रहा है या उनके नाम मेंशन हो रहे हैं कि इस बच्चे ने कितनी परफॉर्मेंस दी है, तो वो उसमें ज्यादा इनपुट लगाएंगे ग्रुप में रहते हुए। लेकिन अगर उन्हें कोई ऐसी शीट दी जाती है फिल करने के लिए जिसमें उन्हें कहा जाता है कि आपके नाम मेंशन नहीं होंगे, बस A to Z बता दिया जाएगा, तो वो फिर बच्चे उसके अंदर ज्यादा इनपुट नहीं लगाते कि क्या पता चल रहा है मैंने कि कितना काम किया कितना नहीं किया। तो ये दो लेवल्स हो गए, लो भी एंड हाई भी, एक सिचुएशन में लो होगा एक सिचुएशन में हाई होगा। तो ये टू लेवल्स पे स्टडी हुई। अब अगली जो हमारा एग्रेशन जिसमें हमने स्टडी किया था कि आप बिलीव इन गॉड पे रखने वाले कुछ लोग होते हैं, यस एंड नो। उसके बाद सोर्स ऑफ पैसेज क्या है, कि स्क्रिप्चर है, मतलब क्या बाइबल क्या कुछ पढ़ा था हमने,
उससे आई है, या कोई भी स्क्रोल आप करके ले आए हैं हिस्ट्री की। स्पेशल नोट अबाउट दिस एग्जाम्पल ये है कि अगर तो बिलीफ इन गॉड के जो सब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं, वो बिलीफ इन गॉड वाले जो लोग हैं वो सब्जेक्ट वेरिएबल है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट। मतलब एक बंदे का खुदा पर यकीन है तो वो एक सब्जेक्ट का वेरिएबल है, वो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो आप उसे नॉलेज दे रहे हैं, सोर्स ऑफ पैसेज दे रहे हैं, जो एक आप उसे पैराग्राफ दे रहे हैं, वो मैनिपुलेटेड वेरिएबल है। प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आप इंश्योर करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप को सिमिलर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मेजर्स पर, और फिर आप उन्हें स्टडी करते हैं। इसमें एग्जांपल के रिलैक्सेशन टेक्निक्स की मैंने आपको दी। फिर यहाँ पर एक आगे अनदर एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें आप अग्रेसिव बिहेवियर चेक करते हैं कि दो ग्रुप्स का आपने पहले प्री टेस्ट किया, उनका अग्रेसिव बिहेवियर चेक किया, उसके बाद फिर आपने एक ग्रुप को कुछ गाइडलाइंस दी कि आपको अग्रेशन नहीं करना चाहिए, ये वजह है, और दूसरे ग्रुप को आपने नहीं दी। देन आपने फिर उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया, तो जिसको आपने गाइडलाइंस दी थी वो अब कम अग्रेसिव अग्रेशन शो करेंगे दूसरे ग्रुप पे बनिस्बत जो दूसरा ग्रुप होगा वो उतना ही शो करेगा। तो ये पोस्ट टेस्ट हो गया। यहाँ पर खत्म होता है हमारा लेक्चर नंबर 6। मजे का था, मुझे तो सही लगा, इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कोशिश की आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर करवाऊं, लेकिन अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अपने एलएमएस पे जाके अपने टीचर को भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये लेक्चर्स तैयार होते हैं, एडिट होते हैं, फिर अपलोड होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।